हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश का जो फोर्थ चैप्टर है एनी फ्रैंक। इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये जो चैप्टर होने वाला है ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का होने वाला है। ये जो चैप्टर है इसमें एक छोटी सी यंग गर्ल है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है और उसने खुद ही एक बहुत ही कम एज में अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू चैप्टर। तो देखिए, ये जो आज का हमारा चैप्टर है, बिफोर यू रीड करने से पहले चैप्टर को हम थोड़ी सी कुछ चीजें देखेंगे। ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस वाले चैप्टर में हमने क्या देखा, एक छोटी सी लड़की है, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसके आसपास जो वो एक डायरी तक लिख देती है। तो एक छोटी बच्चे को ऐसी क्या चीज पुश करती है जिसकी वजह से उसको डायरी लिखनी पड़ जाती है। तो ये जो स्टोरी होने वाली है ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो एनी फ्रैंक ने खुद लिखी है। एनालिस मैरी फ्रैंक ये इनका पूरा नाम है। और इन्होंने जब नाजी, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाजीज्म एंड द हिटलर वाले चैप्टर में, उस टाइम पर ये स्टोरी उन्होंने लिखी थी जब ये नाजी से छुप रही थी। जो तुम्हें पता है ये एक ज्यूस गर्ल थी और जो नाजी कम्युनिटी थी वो ज्यूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। उनको ले जाके कंसंट्रेशन जो कैंप थे उनमें ले जाकर उनको मार दिया जा रहा था। तो इनके फैमिली मेंबर्स को भी ले जाकर इनके मदर वगैरह को मार दिया गया। इनके फैमिली में सिर्फ एक ही जना बचा था जो कि इनके फादर बचे थे, बाकी इनको सबको जो हिटलर था उसने सबको मरवा दिया था कब, कंसंट्रेशन कैंप में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये डायरी है जो इन्होंने लिखी थी छुपते हुए, अपने फादर के ऑफिस में छुपी हुई थी और वहां पर छुपकर इन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी, द डायरी फ्रॉम द एनी फ्रैंक। तो उसी में इन्होंने अपनी डायरी में जो चीजें लिखी है उसी एक छोटा सा पार्ट है आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक is an autobiographical account on a 13-year-old Jewish ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसने किसने लिखी है, एक 13 ईयर की छोटी सी बच्ची ने लिखी है जो कि एक ज्यूस गर्ल थी। कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फीलिंग लोनली एंड लैकिंग ट्रू फ्रेंड, इनको ऐसा फील होता था कि इनका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है जिसको ये अपना बेस्ट फ्रेंड बोल सके। तो उसी की कमी की वजह से ये डायरी लिखना शुरू करती है जिसका नाम वो रखती है, अपने डायरी को ये बुलाती थी किटी। एंड कॉन्फिडेंस हर डीपेस्ट थॉट्स इन इट, और जो जो इनके डीपली थॉट्स आते थे, जो पर्सनल चीजें किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, वो चीजें अपनी डायरी में लिखती थी। द नैरेटिव एक्सप्लोर्स हर लाइफ इन हाइडिंग स्कूल्स एक्सपीरियंस एंड कमिंग ऑफ एज, इनके आने वाली एज में क्या होने वाला है, स्कूल्स का एक्सपीरियंस, सारी चीजें ये अपनी इसी डायरी में नोट किया करती थी। तो अब इसी चैप्टर को हम डिटेल्ड में स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए इन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखना शुरू किया। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम लाइक मी, ये बोलती हैं कि डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, वो भी किसको, एक मेरी जैसी छोटी बच्ची के लिए। ठीक है, राइटिंग बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरी जैसी छोटी बच्ची के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने आज से पहले कभी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नाइदर I know anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। ये इसलिए बोलती है ऐसा कि यूं, इसलिए नहीं कि मुझे अजीब लग रहा है कि मैंने कभी आज से पहले कुछ नहीं लिखा, मुझे इसलिए अजीब लग रहा है कि एक छोटी सी, एक 13-year-old जो गर्ल है, छोटी सी 13 साल की जो बच्ची है, उसकी डायरी कोई भी क्यों ही पढ़ेगा। ठीक है, और ऐसा उसने क्या लिखा होगा जो पढ़ने लायक है। ओ वेल, इट डजंट मैटर, फिर कहती है इट डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पढ़े या ना पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है तो मैं लिखूंगी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, जो भी मेरे सीने में जो भी बातें आती है जो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती, जो मेरे अंदर बातें चल रही है, वो बातें मैं इन पेपर्स पे डायरी में लिख सकती हूँ, इसलिए मैं डायरी जरूर लिखूंगी। नेक्स्ट थिंग ये क्या बोलती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और पेपर्स में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। लोगों को आप बातें बताओगे वो कितने टाइम तक आपकी बातें सुनेंगे, 1 घंटा 2 घंटे, इससे ज्यादा कोई आपकी बातों को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो बोर होके उठकर चला जाएगा। आप किसी को कोई सीक्रेट बता रहे हो तो वो किसी दूसरे से सीक्रेट बता देगा, क्योंकि कहते हैं फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स होते हैं। आपने अपने फ्रेंड को बताया तो उसका भी तो कोई फ्रेंड होगा, फिर वो उसको बता देगा। तो जो बातें हैं, लोगों में पेशेंस नहीं होता, वो आपकी बात को, आपके सीक्रेट्स को किसी और तक पहुंचा देते हैं। बट जो हमारी डायरी होती है वो ऐसा काम नहीं करती है। तो इसलिए एनी फ्रैंक बोलती हैं कि जो डायरी है उसमें लोगों से ज्यादा पेशेंस
होता है, वो आपकी बातों को छुपा कर रखते हैं, सीक्रेटली रखते हैं, किसी दूसरे पर्सन को नहीं बताते हैं। ठीक है। आई थॉट ऑफ हिज दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स। ये अपने घर पर बैठी हुई है, इन फीलिंग जो आ रही है वो सैड की फीलिंग आ रही है इनको, और इन्होंने अपना हाथ इस तरीके से अपनी चिन पे रखा हुआ है, ये बैठ के सोच रही है कि मैं डायरी लिखूं या ना लिखूं, क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है। बोर्ड है, लिस्टलेस है, इनके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा, वॉन्डिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, बाहर जाए अंदर रहे, क्या करे, तो इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड देन आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज बोर्डिंग। फिर तभी सोचती है कि हाँ मुझे डायरी ही लिखनी चाहिए। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it will probably won't make a bit of difference. फिर ये सोचती है बैठे बैठे कि कोई पढ़े या ना पढ़े, मुझे मेरी बातें लिखनी है, मुझे मेरी सारी चीजें लिखनी है, क्योंकि लोगों में तो इतना पेशेंस होता नहीं है कि वो मेरी बातें सुन सके या मेरे सीक्रेट्स को छुपा कर रख सके। अगर मैं डायरी लिखूंगी तो वो मेरा एक रियल दोस्त होगा, मैंने जो उसको बातें बताई है वो किसी दूसरे पर्सन से शेयर नहीं करेगा, और साथ ही साथ वो जब तक जो बातें मैं उसको कहना चाहूँ वो सुनेगा। उसको उल्टा बोलना है, उसके सामने रोना है, हंस के बात करनी है, जो बात उससे करनी चाहिए मैं उससे कर सकती हूँ, वो कभी मेरे ऊपर हंसेगा नहीं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब दोबारा पॉइंट पे आती हैं, दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहली बात तो ये, मुझे डायरी लिखने के लिए प्रमोट किसने किया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। एंड देन सोचते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग जूइश गर्ल की है, हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी। एट फर्स्ट ही फेल्ट इट वाज एन unusual experience for her to pen down all her thoughts। देखिए ये जूइश गर्ल थी, वैसे इनको पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था इनको, जल्दी बताओ फटाफट से, कि किसी को ये अपनी पर्सनल चीजें बोली, क्योंकि इनको लगता है ये सेटिस्फाइड नहीं होती हैं उससे बताकर, तो ये अपने पेन को डाउन करती हैं और अपने थॉट्स को पेपर पे राइट करना स्टार्ट कर देती हैं। सी बिलीव दैट नो वन इन द नियर फ्यूचर वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट अ यंग गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम हर डायरी, क्योंकि इनको लगता है कोई भी इस चीज में इंटरेस्टेड तो होगा नहीं, और इनका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है, तो ये डिसाइड करती हैं डायरी लिखने की अपने थॉट्स को, और उसका नाम क्या रखती हैं, किटी। क्या नाम रखती है उसका, किटी। जिस चीज में अपने थॉट्स को प्रिंट करेंगी या लिखेंगी, छापेंगे, राइट करेंगे, उसको ही क्या बोलती है, किटी। सी कंसीडर हर डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड, और इनकी जो डायरी होगी किटी, वो उनकी एक ट्रू फ्रेंड होगी, लॉयल फ्रेंड होगी, एज शी वॉज ओनली एंड हैड नो फ्रेंड्स टू टॉक टू। वैसे ये अकेली है, इनका कोई भी दोस्त नहीं होता। एनी फेल्ट दैट हर डायरी हैड मोर कैपेसिटी, तो इनकी डायरी में ज्यादा कैपेसिटी है इनके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि इनको दोस्त नहीं, इनके नाम के लिए कहने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, इनकी पूरी की पूरी फैमिली है, बट उसके बाद भी ये अलोन है। क्यों अलोन है, क्योंकि जिसको ये अपना पर्सनली ट्रू फ्रेंड बोल सके वो ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, ऑब्जर्व थॉट्स देन पीपल विद लो पेशेंस लेवल्स। जो डायरी है, जो पेजेस होते हैं, वो ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि पेशेंस लेवल जो पीपल्स का होता है वो बहुत ही कम होता है। फर्दर मोर सी मेंशन हाउ मच सी लव्ड हर फैमिली, वो अपनी फैमिली को कितना पसंद करती हैं, स्पेशली हर एडोरेबल फादर है हु गिफ्टेड हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। इनके फादर ने इनको एक डायरी गिफ्ट करी थी, कब, इनके 13th बर्थडे पे। तो जिस डायरी में ये सारी चीजें नोट डाउन कर रही हैं, ये डायरी इनको इनके 13th बर्थडे पर मिली थी, और उसी डायरी में ये अब अपनी सारी चीजें लिखना शुरू करती हैं। ऐसे कहती हैं ये कि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरी पूरी क्लास मेरी दोस्त है, बट उसके बाद भी जो ट्रू फ्रेंड है जिससे मैं अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सकूं, ऐसा मेरा कोई भी दोस्त कहने के लिए क्लास में नहीं है। On 20th June 1942, Annie stated how her entire class was nervous about their exam result. अब 20 जून को 1942 में इनका रिजल्ट आने वाला था स्कूल का, तो उनकी पूरी की पूरी क्लास क्या थी, नर्वस हो रही थी, तो हम पास होंगे या नहीं पास होंगे, इस टाइप से उनमें बातें चल रही थी। Although she was confident about other subject, ये हर सब्जेक्ट में तो कॉन्फिडेंट थी कि मैं पास हो ही हो जाऊंगी, बट इनको एक सब्जेक्ट में डाउट था, और वो सब्जेक्ट था इनका
मैथमेटिक्स। शी हैड हर फ्रेंड, ये अपने फ्रेंड से बोलती है जिसका नाम है जी, प्लीडेड विद द स्टूडेंट टू काम डाउन एंड नॉट मेक अ नॉइज। कहती है कि आप इनको बाकी सब बच्चों को बोलो ये चुप हो जाए, बहुत शोर मचा के रखा हुआ है इन बच्चों ने। बट ऑल इन वेन, बट कोई चुप नहीं होता, सब बात करते हैं। वो आपस में क्या बातें करते हैं, यार तू तो पास हो जाएगा, मैं पास नहीं होऊंगा। फिर वो कहते हैं नहीं तू पास हो जाएगा, मैं पास नहीं होऊंगा। वो इसी टाइप से बातें कर रहे हैं। सी फेल्ट दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास वर डमीज who should be kept back in the same class as they did not participate in other activities। वो कहते हैं ये सारे के सारे डम्मी की तरह बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई पास नहीं हुआ। अरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, सब पास हो जाओगे। किस तरीके से बातें कर रहे हैं, डम्मी की हो क्या, चुपचाप बैठो यहाँ पर। रिजल्ट आने वाला है, जब रिजल्ट आएंगे तो सबको पता लग ही जाएगा कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। अगर इस तरीके से रहोगे तो तुम में से कोई भी पास होने वाला नहीं है। इस तरीके से एनी फ्रैंक उनको बोलती है। बिसाइड एनी ऑल्सो मेंशन हाउ द मैथ्स टीचर, फिर वो मैथ्स टीचर के बारे में बताती है, कहती है जो टीचर है, सारे टीचर्स होते हैं स्कूल के, वो इस टाइप के क्रिएचर होते हैं जिनको अपनी ही करनी होती है, बाकी उनको किसी की सुननी नहीं होती। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्रिएचर है कौन, जो टीचर्स होते हैं हमारे वो। तो जब ये क्रिएचर आएंगे क्लास में तो ये हमें बता देंगे कि हम पास हुए या फिर फेल हुए। फिर वो अपने एक टीचर की बात बताती है, मिस्टर किजिंग की। was annoyed by their talkative nature। एनी फ्रैंक का जो नेचर था वो बहुत ही टॉकेटिव था, बहुत ज्यादा बातूनी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बात करती थी। he would often punish with her extra homework whenever she talked more during his class। और मिस्टर कीजिंग जब भी आते थे क्लास में तो एनी फ्रैंक बहुत ज्यादा बातें करती थी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। उनको बोलते थे चुप हो जा, जब वो चुप नहीं होती थी तो उनको क्या पनिशमेंट मिलती थी, एक्स्ट्रा होमवर्क की। शी टॉक मोर ड्यूरिंग क्लास। इन हिज फर्स्ट पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे। सबसे पहली पनिशमेंट उनको क्या मिलती है कि तूने उन्हें एक एसे लिखना है, किसके ऊपर, अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स के ऊपर उन्हें एक एसे लिखना है, व्हिच इन इटसेल्फ वाज अ वियर्ड टॉपिक फॉर एनी। और ये जो टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, ये एनी फ्रैंक के लिए बहुत ही वियर्ड सा टॉपिक था। अब चैटर बॉक्स के ऊपर कोई इंसान क्या ही लिख सकता है, बट फिर भी उनको ये टॉपिक मिला कि तुम इस टॉपिक के ऊपर लिखो। सी गेव गुड thought to the topic and decide to present convincing arguments in her essay। बट वो फिर अपने घर जाती है, अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करती है एंड देन उसके बाद उन्हें ये टॉपिक दिखाई देता है, तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जो टीचर है वो कन्विंस हो जाए। ये नहीं सिर्फ लिख दिया, नहीं, ऐसा लिखना है कि जिससे टीचर भी कन्विंस हो जाए। जस्टिफाई जो पॉइंट्स है वो लिखने हैं। She mentioned that she would try to improve herself, but she could not do anything about the trait that she inherited from her mother। फिर वो लिखती है अपने उस चैटर बॉक्स में कि मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मदर ऐसी है, मेरी मदर बहुत ज्यादा बात करती है, तो उनके जो जीन्स हैं, जो उनके नेचर में है, वही मेरे नेचर में है। हाँ, ये ट्रेट्स किसके हैं, ये मेरी मदर के ट्रेट्स हैं, तो मैं जैसी भी हूँ वो मेरी मदर को बिलोंग करता है। Whenever her teacher read the essay, जब वो टीचर इस essay को रीड करता है, he found it amusing and assigned her a second essay। फिर वो गुस्से में उसको एक दूसरा essay लिखने के लिए दे देता है, incorrigible chatterbox for her unformable talkative nature। जो उसका अनफॉर्मेबल टॉकेटिव नेचर है, इसके लिए वो टीचर इनको एक दूसरा ऐसे भी इनकॉरेजेबल चैटरबॉक्स लिखने के लिए दे देता है। However, during the third lesson, अब वो उसको भी कंप्लीट करके दिखा देती है, फिर वो बात करना फिर भी बंद नहीं करती है। तो इसी के चलते वो गुस्सा होकर टीचर मिस्टर कीजिंग हैड रीड इनफ ऑफ हर जस्टिफिकेशन एंड असाइन हर अनदर टॉपिक एंड टाइटल। वो उसको एक और टाइटल दे देता है, क्वैक क्वैक मिस्टर चैटरबॉक्स। ठीक है, ये क्वैक क्वैक उनका थर्ड क्या होता है, टाइटल होता है, ऐसे होता है जो उन्हें लिखना है। मिस्टर चैटरबॉक्स एज अ पनिशमेंट फॉर हर इनकॉरेजेबल हैबिट। ये जो उनकी जो इनकॉरेजेबल हैबिट थी ना बात करने की, इसी से चिढ़कर इसी की पनिशमेंट के लिए उनको क्या टॉपिक देता है, क्वैक क्वैक सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये उनको टॉपिक देता है। एनी ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ थॉट्स। अब एनी ने क्या करा, दो ऐसे में अपने सारे थॉट्स को डाल दिया। अब एक नया ऐसे लिखने के लिए उनके पास थॉट नहीं थे कि वो अब इसमें क्या लिखे, क्योंकि अब उनको एक ऐसा टॉपिक मिला था जिसपे अब उन्हें ऐसा कुछ लिखना था जिसकी वजह से टीचर उनको पनिशमेंट देना बंद कर दे। अब वो टीचर को डिफाइन करने के लिए उन्हें एक ऐसे लिखना था कि ऐसे ऐसा हो कि जो टीचर के दिल में चुभ जाए। ठीक है, ऐसा ऐसे देना था। आफ्टर राइटिंग ऐसे ऑन सिमिलर टॉपिक प्रीवियसली। अब इतना एक ही टॉपिक पे कितनी बार आप लिख सकते हो, दो बार तो लिख चुकी, अब थर्ड में वो क्या लिखे, उनको बहुत ही कंफ्यूजन थी, उनको समझ नहीं आ रहा था। तभी दिस टाइम से टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। वो अपनी फ्रेंड सैनी की हेल्प लेती हैं। वो एक क्या थी, एक पोएट थी,
who was good at poetry, पोएट्री में बहुत अच्छी थी, wrote the essay, वो उसकी स्टार्टिंग करवाती है, बिगनिंग करवाती हैं और वो उसकी हेल्प भी करती हैं to end in statical words. When her teacher read the essay, जब वो टीचर उस essay को रीड करता है, he took it lightly and thoroughly enjoyed, वो उसको enjoy करता है. Since then Annie was allowed to talk in class and was never assigned any extra homework by Mr. Kissing. तो वो उनको कभी दोबारा बात करने के लिए मना भी नहीं करता और उनको दोबारा एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देता. तो ऐसा उन्होंने क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि एक फादर डक था और एक उसके 3 डकलिंग थे. वो जो डकलिंग थे वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते थे, जिसकी वजह से जो फादर डक है वो उन बेबीज को मार देता है जान से. सिर्फ क्यों मार देता है? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे. तो ये ऐसे पढ़ के और जो मिस्टर कीजिंग थे वो इस ऐसे को पूरे स्कूल में सुनाते हैं, अपनी भी कुछ थॉट उसमें ऐड करके अपनी क्लास में भी सुनाते हैं. एंड देन उसके बाद से जो मिस्टर कीजिंग थे वो एक हैप्पी टीचर बन जाते हैं, जो एक बहुत ही अनॉयड फ्रस्ट्रेटेड टीचर थे और वो एक बहुत ही हैप्पी टीचर बन जाते हैं और क्लास में भी आकर वो कभी-कभी जोक मार दिया करते थे जिससे बच्चे खुश हो जाते थे. तो अब उस तरीके से इरिटेटेड पर्सन नहीं रह गए थे इस ऐसे को पढ़ने के बाद. और मिस्टर कीसिंग ने अलाउड भी कर दिया, ठीक है तुम क्लास में बातें कर सकती हो बट एटलीस्ट जब काम करा रहे हो तब बातें नहीं करनी है. ओके और एक मतलब एक लाइफ जो थी टीचर की वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाती है. तो एक गुड टीचर अब वो बन जाते हैं. ओके तो अब इसके थीम देख लेते हैं. यही जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है एनी फ्रैंक का. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा, जो एनी फ्रैंक थी, जो ज्यूस और नाजी की वॉर चल रही थी उस टाइम वो अपने फादर के ऑफिस में छुपी हुई थी. एम्स्टर्डम में उनका घर था और एम्स्टर्डम को सब छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं वॉर की वजह से और उनकी फैमिली में से सबको मार दिया जाता है. सबको ले जाकर, ज्यूस थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता है. उनकी फैमिली में सिर्फ उनके फादर बचे थे. जब वो अपने घर वापस जाते हैं एम्स्टर्डम तो वहां ऑफिस में उन्हें एक डायरी मिलती है, जो डायरी किसकी होती है, एनी फ्रैंक की. तो उस डायरी में उसने ये सारी चीजें वॉर के टाइम की पूरी सिचुएशन उसमें लिखी थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर छुपे हैं. 2 साल तक वो उस ऑफिस में छुपे रहे थे एंड देन उसके बाद उनको ले जाकर मार दिया गया था. उनके फैमिली में से सिर्फ उनके फादर बचे थे. जब उन्हें ये डायरी मिली तो उन्होंने सोचा मुझे ये डायरी क्या करवानी चाहिए, पब्लिश करवानी चाहिए. तो इंग्लिश में ये डायरी लिखी हुई है एंड देन अब इंग्लिश में ये पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखी हुई है. बाद में जाकर उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करवाया था. एनालिस मारिया फ्रैंक उनका पूरा नाम था. ठीक है तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब इस चैप्टर की थीम देखते हैं. इस चैप्टर में लोनलीनेस के बारे में, कंपेनियनशिप के बारे में बात की गई है. एनी फ्रैंक फील्स लोनली, वो हमेशा खुद को लोनली फील करती थी. उनको लगता था उनका कोई भी दोस्त नहीं है. एंड क्रिएट्स एन इमेजिनरी फ्रेंड किटी, वो एक अपनी इमेजिनरी फ्रेंड बना लेती है किटी अपनी डायरी में. कोप विद हर आइसोलेशन, पावर ऑफ राइटिंग, राइटिंग इन हर डायरी हेल्प्स एनी एक्सप्रेस थॉट्स. राइटिंग बात की गई है कि आप अपने थॉट्स से कुछ भी कर सकते हो, आप अपने थॉट्स को डायरी में भी नोट कर सकते हो. सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड रेजिलेशन, एंड इट शोज रेजिलेंस एंड क्रिएटिविटी एंड पनिश फॉर हर टॉकेटिवनेस यूजिंग हर पनिशमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर हर सेल्फ एक्सप्रेशन. सेल्फ इंप्रूवमेंट कि हम अपने थॉट्स को डायरी में लिख के जो गलतियां हैं उनको किस तरीके से सुधार सकते हैं. ठीक है अब मैसेज क्या देती है, इंपोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग थॉट एंड इमोशन इवन थ्रू और राइटिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटल वेलबींग. हमारे मेंटल वेलबींग के लिए राइटिंग या कुछ भी लिखना जरूरी होता है. क्रिएटिविटी, एडवर्सिटी, क्रिएटिविटी बढ़ती है हमारे अंदर. ठीक है वैल्यू ऑफ कैंपेनियनशिप, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कैंपेनियनशिप इवन इमेजिनेटिवली, जो चीजें हैं वो बढ़ता है, हमारा कनेक्शन बढ़ता है, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी हमारी इंक्रीज होती है. अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं. म्यूजिक अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ और थॉट. लिस्टलेस मतलब कोई भी एनर्जी नहीं है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है. बोर्डिंग एंगेज्ड इन और शोइंग डीप थॉट. एंग्री और वरीड, ठीक है. प्रोपेट प्रोवोक करना. कन्फाइड टू टेल पर्सनल थिंग, किसी को बोलना. लायबल मतलब लाइकली. एनहेंस मतलब इंटेंसिफाई, इंक्रीज. प्लंज, जंप और डाइव क्विकली. एडोरेबल, लवेबल, क्यूट. इमिग्रेटेड, लीव वंस ओन कंट्री, जब अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इमिग्रेट बोलते हैं. प्लंग, टू पुट डाउन. फेयरवेल, an act of parting, of making someone's department. Intent, plain Solomon, characterized by deep sincerity, dedication, commitment. तो ये सारी चीजें हैं. ओके अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है. देखिए व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी, अपनी डायरी को क्या नाम देती हैं किटी.
Who was Annie's strict math teacher? Mr. Keesing. Why did Mr. Keesing give Annie extra homework? क्यों extra homework दे रहे थे? What subject was Annie answer about passing? किस सब्जेक्ट में उन्हें डाउट था कि मैं पास होंगी या नहीं? मैथ्स का सब्जेक्ट था. What was Annie's first essay title? क्या पहला टाइटल क्या था? ये सब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? Why did Annie feel the need to write a diary? वो डायरी के लिए क्यों, क्या फील करती हैं, क्यों फील करती है, उसकी जरूरत क्यों महसूस होती है? हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर? अपने टॉकेटिव नेचर को वो किस तरीके से ऐसे में एक्सप्लेन करती है? हाउ डिड मिस्टर कीजिंग्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी चेंज? और किस तरीके से मिस्टर कीजिंग का जो एटीट्यूड है वो चेंज करती हैं? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एनी फ्रैंक्स वे टू ऑफ डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिसिप्लिन इन स्कूल्स? किस तरीके से एनी फ्रैंक जो वो डील करती हैं लोनलीनेस से और डिसिप्लिन से इन स्कूल में, ठीक है? तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो कि फिनिश होता है. तो चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक दूसरे लेक्चर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.